सेकंड लास्ट एपिसोड। शावेज प्लीज़ मुझे बदतमीज़ी करने पर मजबूर मत करो, वो नागवारी से कहती आगे बढ़ने को थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो जनौर, वो फिर से कह रहा था। जनौर का दिल कांपा था उसकी बात पे। वो किस अंदाज से बात कर रहा था, लेकिन सर झटक कर वो आगे बढ़ गई। उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो हमीम शाह की जनौर थी और अब शावेज की मोहब्बत से उसका कोई एहसास से कोई लेना देना नहीं था। और अंदर जाकर नजर झुकागी ढूंढने लगी हमीम शाह को, जो उसे बुलाने वहां तक आया था, लेकिन उनकी बातें सुनकर वहीं रुक गया। खुद को नामल करता हुआ दोबारा उसे अंदर आता देखकर जनौर के पहलू में जा बैठी। कहाँ थे? कहीं नहीं, यही था। वो कंधे उचका के बोला तो जनौर मुस्कुराते इधर उधर देखने लगी। हमीम शाह की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। शावेज पे नजर पड़ते ही उसके चेहरे का रंग बदला था, जिसे हमीम शाह दे चुका था। उसकी नजरों के ताकों में हमीम शाह ने देखा था। शावेज को देख के उसके लाभ पेश किए और वो उसके बीच में आने की कोशिश कर रहा था। अब क्यों चाहता है आना हमारे बीच? जनौर उस पर नजरें झुका चुके थे, लेकिन हमीम शाह अब भी जनौर के चेहरे को देखते हुए यही सोच रहा था कि शावेज फिर से कोई गेम तो नहीं चलाने लगा, और जनौर को किसी कीमत भी नहीं खोना चाहता था। जनौर चीखकर चेंज केयर के कमरे में आई और अपने बालों पर ब्रश पहनने लगी और आईने के सामने हमीशा के अक्स को देख रही थी। वो पुरसोच नजरों से जनौर को देख रहा था और यूं देखने पर परेशान सी होगी तो खुद को नामल करवाते हुए वो देख रही थी। उसे कैसे देख रही है? वो मुस्कुराती हुई उसके पास आई थी, बेड पे उसके करीब लेट कर। पता नहीं, हमीम शाह उसे बाहों में भर लिया, उसके माथे पर बोसा देके। अब जनौर खुद से लगाए कुछ सोच रहा था। क्या सोच रही है हमीम? उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसे लगा कि हमीम शाह की और शवेज की बातें सुन चुका है। सोच रहा हूँ कि कितना चेंज हो गई हो तुम। हमीम शाह की बात पे जनौर ने चौंक कर उसे देखा था और जनौर की आंखें अब नजर आया था। मैं तो वही हूँ जनौर, हमीम शाह धीरे से वो कहती हुई फिर, लेकिन फिर भी चेंज हो गई हो। वो गौर से उसका चेहरा देखते हुए कह रहा था, जबकि हमीम शाह किला मुस्कुराए थे। पहले बहुत खूबसूरत। जनौर ने कुछ इतना बस सीरियस मजाक है? मजाक थोड़ी है, सच कह रहा हूँ। हमीम शाह दिलचस्पी से उसे कह रहा था। जनौर ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और नेक्स्ट टाइम ऐसा मजाक न करना जो हुक्म मेरी बेगम का। वो मुस्कुरा रहा था और शवेज की बातों को सोच रहा था। जनौर को चाहने लगा। ये बात उसे इश्तार दिला रही थी, लेकिन अब वो 2 बच्चों का बाप था। वो शावेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था अब, लेकिन अब उससे डर भी नहीं था। वो जनौर को कोई नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो जनौर को चाहने लगा है। ये बात उसे परेशान कर रही थी और उसने जनौर को अपने बच्चों की ज़िंदगी बचानी थी। इसकी वजह से जनौर के दिल में शाबीर के लिए एहतराम बढ़ गया था। ये वो भी जानता है कि जनौर उससे बेहद मोहब्बत करती है और किसी तौर पर भी जनौर पर शक नहीं करना चाहता। लेकिन अगर जनौर के दिल में अपनी मोहब्बत पाया तो मखलूज होते हुए जिन के साथ वो उसे सोचने लगा। कितने सुकून से सो रही थी। अभी तक वो उसे देख रहा था। जनौर के बिना तो वो जीने का सोच भी नहीं सकता। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो, अपनी ताकत से जितना भी हो, लेकिन यहाँ से वो डर जाता है। उसे शाबीर की आंखें याद आई, जिस तरह से वो जनौर को देख रहा था। उसके चेहरे पे कर्ब सा था और उसकी आंखों में नारसाई का दुख था। और फिर उसके अल्फाज में यकदम उठ बैठा और सर झटक कर जनौर को देखने लगा। शावेज को देखकर उसके चेहरे का रंग बदला था और उसे लम्हे वो याद आया तो सर पकड़ कर बैठ गया था। मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, नहीं दूर रह सकता मैं इससे। बच्चों की दिलावर शाह के पास छोड़कर वो अपने कमरे में आई थी और उसके मोबाइल पे कॉल आई थी। फ़ोन कान से लगाया था। हेलो जनौर। वो सरसरी जाने से दूसरी जानिब से शावेज की आवाज़ थी। कैसी हो जनौर? उसकी आवाज़ में लजज थी। क्यों कॉल की? जनौर ने उसकी आवाज़ नॉर्मल रखते हुए पूछा था। याद आ रही हो? मुस्कुराया था। जनौर खामोश रही। जनौर बहुत याद आ रही हो, बहुत। वो दोबारा उससे बोला था। शावेज कॉल मत किया करो मुझे। जनौर का लहजा नागवार ये हुए था। रोग यही तो पाता हूँ, नहीं पाता हूँ उसको। देखो शावेज, मैं अपने शोर से मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ ऐसी बातें करके मेरे दिमाग ख़राब मत करो। जनौर ने 2 टक अंदाज में कहा। मेरे बस में नहीं है, मैं पागल हो रहा हूँ। शावेज के मिन्नत भरे लहजे में वो उसे कोफ्त हो रही थी कि तो मैं क्या करूँ शावेज? मुझे बता रही हो? क्या मसला है तुम्हें? अब मेरे दिल का मसला है। आइंदा कॉल मत करना शावेज। मैं हमीम शाह की बीवी हूँ और इस तरह मुझसे बात करके क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम? हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो अब बार बार फजूलियात किसके लिए? उसके सपाट लहजे के वो टूट ही गया था। मैं मजबूर हूँ सर, और मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। मत तो मर जाओ। कॉल के उसने कॉल बंद कर दी थी और मोबाइल टेबल पर फेंक कर वो उससे कम करने की कोशिश करे। किसकी कॉल थी? अचानक हमीम शाह की आवाज़ से। और तुम कब आए? वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मैं भी अभी। किसकी कॉल थी? उसने फिर से अपना सवाल दोहराया। वो रुबाब की कॉल थी। हमीम शाह ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो झूठ बोल रही थी और वो सुन चुका था कि शावेज का नाम। मैं फ्रेश हो जाऊँ कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था और जनौर गहरा सांस लेकर कमरे से बाहर जाने लगी थी। अब हमीम शाह ये सोच जा रहा था कि वो झूठ क्यों बोल रही है। वो सच भी तो बोल सकती थी। झूठ का सहारा लेके वो क्या करना चाहती है? क्या वो फिर से शवेज के पास जाना चाहती है? लेकिन वो तो शवेज को कॉल करने से मना कर रही थी। उसके पास नहीं जाना चाहती, तो झूठ क्यों बोला जनौर ने?
सुबह वो दिलावर शाह और हमीम शाह के साथ नाश्ता कर रही थी जब सामिया उसका मोबाइल लेकर उसके पास आई। मैम आपके लिए कॉल है। जनूर ने चौंक कर उसे देखा और फिर अपना मोबाइल देखा तो नफीसा का नंबर जगमगा रहा था। सामिया दोबारा से वहाँ से जा चुकी थी। मोबाइल कान से लगाकर वो भी वहाँ से उड़ गई। हेलो जनूर मेरी बच्ची। नफीसा रो रही थी, वो घबरा रही थी। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? शावेद ने खुदकुशी कर ली है। नफीसा की आवाज़ जैसे उसके कान से टकराई थी उसका दिल डूब के उभरा था। ओह वो हॉस्पिटल में है। लेकिन वो बात अधूरी छोड़ के रोने लगी। तुम्हारे लिए उसने एक लेटर लिखा है, वो बहुत बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, प्लीज़ उसे आगे बचा लो। जनूर ने अपने लापेशा कुछ नहीं होगा, वो उसे ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ ऐसे कॉल करके मुझे शावेज का कुछ ना बताया करें। उसके सर्द लहजे में था। तो क्या कह रही हो तुम? ज़रा जनूर इतनी संगदिल कैसे हो सकती है? मोहब्बत करता है तुमसे। वो दोबारा उसे अपनी धुन में शुरू हो चुकी थी। स्टॉप इट प्लीज़। क्या मोहब्बत करता है? मोहब्बत करता है लगा रखा है आपने। वो मेरा शोहर था, अब मेरा कुछ नहीं है। मोहब्बत करता है, एक माँ बनकर उसे समझाएं। एक शादीशुदा औरत के साथ इस तरह बात करके वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। स्पार्ट लहजे में वो कह रही थी, मत भूलो कि तुम भी 2 बेटों की माँ हो जनूर। वो टूटे बिखरे हुए लहजे में उसे बता रही थी जनूर। हमीम शाह की आवाज़ पर वो एकदम से उछल कूदी। आर यू ओके? किसकी कॉल थी? वो पूछ रही थी। जनूर अपनी जगह से खड़ी रही। नाश्ता हो गया क्या तुम्हारा? वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। हमीम शाह ने खामोशी से उसे सर पैर देखा। बताना नहीं चाहती तो मत बताओ। फजूल के ड्रामे मुझे नहीं पसंद। सर्द लहजे में कहकर वो लंबे डाक बढ़ता वहाँ से चला गया। वो वहीं सर थाम के बैठ गई थी। या अल्लाह, अब क्या होना बाकी था और क्या देखना बाकी? कब मेरे इम्तिहान ख़त्म होंगे? उसकी आंखें भर आई थी। दिल पे बोझ सा पड़ा था कि इन दिनों से हमीम शाह की अजीब अजीब नज़रों से पे महसूस कर रही थी कि इन दिनों से वो झूठ का सहारा ले रही थी और उसे अपने रिश्ते को बचाना था। उसने दिल ही दिल में शावेज से बात करके सब क्लियर करने का फैसला कर लिया और जब हॉस्पिटल रूम में आई तो शावेज बेड पर बैठा हुआ था। जनूर पर नजर पड़ते ही उसने आंखों में जैसे जिंदगी जाग रही वो मुस्कुरा के देखने लगा, जबकि जनूर तजब्बुस का शिकार उसे देख रही थी। तुम आगे जनूर वो उठने लगा था जब जनूर ने उसे रोक दिया था और खुद उसके करीब आई थी। बैठो ना प्लीज़। अपनी नजरें जनूर के चेहरे से नहीं हटा पा रहा था। मैं यहाँ बैठने नहीं आई शावेज, बात करने आई हूँ, 2 टोक लहजे में बोली थी शावेज। उसके लहजे में दुख था लेकिन फिर भी मुस्कुराने करके बात कर रही थी। क्यों सुसाइड किया तुमने? वो स्पार्ट अंदाज में नज़रों से देखती पूछ रही थी। नहीं किया। वो नज़रें चुराने लगी। क्यों मुझे जीने नहीं दे रहे तुम? क्यों मेरा सुकून बर्बाद कर रहे हो तुम? बेसुकून तो मैं भी हूँ जनूर। शावेज शिकायती नज़रों से उसे देखकर कह रहा था। तो मुझे सुकून से रहने दो। जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है तो क्यों बार बार मेरी ज़िंदगी का सुकून दांव पर लगा रहे हो? मोहब्बत करता वो कहने वाला था जब जनूर ने चिल्ला के उसकी बात काट दी। शट अप शावेज, जस्ट शट अप। तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? मैं मेरा हूँ और हमीम शाह मेरा शौहर है। मेरे 2 बच्चे हैं और अब बार बार ये कह सकते हैं कि मोहब्बत करता हूँ? कैसे एक शादीशुदा औरत का? और फिर वो चिल्लाई थी जनूर। वो मिनमिनाया था। बस कहकर वो मुड़ी थी जाने के लिए जब शावेज ने उसकी कलाई थाम ली थी। वो मिन्नत से बोला था। जनूर ने बिदक कर अपनी कलाई के हाथ छुड़वाई और फिर गुस्सुली नज़र से उसे देखने। डोंट डियर। वो उसे वार्न करने लगी थी और शिद्दत जब से अपनी आंखें सुर्ख हो रही थी जबकि शावेज ने उस के रूप को नज़रअंदाज करके उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें खो के टूट सा गया हूँ जनूर। जनूर ला पीछे उसे देख रही थी। अब नहीं करती ना तुमसे मोहब्बत? वो पूछ रहा था। जनूर को समझ नहीं आई थी कैसे उसे समझाए कि अब भी उसे देख रहा था। नहीं चाहती अब मुझे? इस घर के दरो दीवार आज भी तुम्हारी खुशबू में लिए हुए हैं और जनूर आज भी तुम्हें महसूस करता है खुद को बेहद पास, बहुत करीब। स्टॉप इट। वो सर्द लहजे में बोले। तुम्हें मैं याद नहीं आता? वो पूछ रहा था। इतने आते हो याद? वो वही कुर्सी पर बैठ गई थी। कई दिनों से दिल पे बोझ था जो अब आंसू के जरिए बहने के मौका मिल रहा था। तब वो रो रही थी। जब हमीम शाह की मोहब्बत देखती हूँ तो तब तुम्हारी नफरत याद आती है। जब उसे मुकाबिल का एहतराम देखती हूँ तो तब याद आता है किस किस तरह मेरी इज्जत मजरूह हुई उस घर में। तुम्हारे हर जख्म को सहा मैंने खुद पे। मैं यूनिवर्सिटी में जल्दी घर आती तो तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले ताकि तुम्हारे साथ बैठकर लंच कर सको, हम साथ बैठकर कुछ पल हर बार। लेकिन मेरा दिल तोड़ के मुझे याद करवा के मेरे लिए तुम और इम्पोर्टेंस नहीं रखती। हमीम शाह ने मेरे से ताल्लुक़ था और कोई रिश्ता कैसे बना सकती है? मैं हराम रिश्ते क्यों बनाऊंगी? और तुम फिर मेरा बार बार उससे ताल्लुक़ जोड़ा था और फिर मैं पूछा उसे हराम कर दिया। खामोश रही क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सच पे हूँ। अगर शावेज तुम सच बताओ मुझे तब भी वही सहारा ना देता तो। लेकिन तुमने सब ख़त्म कर दिया। इतने बेरहम हो गए कि तुमने मुझ पर एक माली में आकर लम्हे के लिए भी रहम ना आया। कभी इंसान नहीं समझा और कभी मुझे अपनी बीवी नहीं समझा। तुम्हारे दिया हर जख्म मुझे याद है। मैं तुम्हारे पास पनाह लेने आई थी।
मैं इसलिए आई थी कि तुम मुझे समेट लोगे, तुमने मुझे मज़ीद तोड़ दिया। अब क्या चाहते हो मुझसे शावेज़, क्या चाहते हो आप? जब मैं सब ठीक जा रहा था तुम क्यों बार बार चले आते हो? मैं कई टुकड़ों में बिखर चुकी हूँ जिसे समेटने में मुझे बहुत वक्त लगा, और अब फिर क्या लेने आया हो मोहब्बत? शावेज़ अब लब काटता हुआ उसे देख रहा था, उसकी आंखें भी नम थी। जानने की कोशिश भी कभी की तुमने मोहब्बत क्या है? कभी मोहब्बत की? अब कौन सी मोहब्बत जाग रही है शावेज़? और फिर मोहब्बत के नाम पर क्यों बर्बाद करने पर तुले हो तुम? अब मुझे कुछ नहीं, तुम मेरे अब कुछ नहीं लगते शावेज़, कुछ भी नहीं। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्लीज़ देखो, हाथ जोड़ती हूँ मैं। ज़नूर ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। शावेज़ ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ थाम लिया, वो रो रहा था। न न नहीं, प्लीज़ नहीं ऐसे करो, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ज़नूर रोते हुए उसे कह रही थी, मुझे जलन होती है ज़नूर। वो रोते हुए कह रहा था, शावेज़ प्लीज़ मत करो ऐसा, प्लीज़ करो। उसके चेहरा आंसू से तर था। तुम्हें खो के अब तुम्हें पाने का एहसास मेरे अंदर बढ़ रहा है ज़नूर। मैं तुमसे सब हक खो चुका हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। उस दिल को तुम्हें चाहने से नहीं रोक पा रहा। खुद को सोचते हुए मैं अजियत में हूँ। उसने बेहूदी में अपने लब रख दिए थे उसके हाथों पर। ज़नूर ने तड़प कर अपने हाथों पे कि कैसे अज़ा किए थे, खौफजदा नज़र से उसे देखने लगी। शावेज़ प्लीज़, वो अपने आंसू साफ करने लगी। शावेज़ उसे बेबसी से देखता अपनी जगह पर बैठ गया था। दिल में हुक सी उठ रही थी। मेरे दिल में ये बातें अरसे से दफन है और न जाने क्यों आज कैदी है। उसने अपना मोबाइल अपना हाथ चेहरे की हथेली से साफ किया था और स्पार्ट नजर से उसे देख रही थी। मैं जलती हूँ उठने लगी जब शावेज़ ने बेख्तियार उसके कदमों में बैठ गया। ज़नूर एकदम घबरा के समेट के पीछे होने लगी थी जब वो उस बेबस नज़रों से उसे देख रहा था। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। ज़नूर ने एक गहरी सांस खींची थी। कोई अच्छी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो शावेज़, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। नहीं संवर सकती। अब बेबस नज़र से ज़नूर के चेहरे का तवाफ कर रही थी। देखो शावेज़, अब जो होना था हो चुका। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ज़नूर उसे समझाने की कोशिश करती हुई बोली, और हमारी मोहब्बत? वो ज़नूर के नज़र के हिसार में लिए हुए खड़ा था। कौन सी मोहब्बत शावेज़, कौन सी मोहब्बत? बच्चे नहीं हो तुम। वो नागवारी से उसे देख रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में शावेज़ की यह हालत देखकर उसे हुक सी उठी थी। वो खामोश रहा। कहने को था बहुत कुछ, लेकिन वो सुन रही थी। शादी कर लो किसी से शावेज़, वो उस की उजड़ी हुई हालत देखकर कह रही थी तो वही बैठ के हंसने लगा। शादी? वो हंसने जा रहा था। फिर ज़नूर देखने लगी। कर लूँगा शादी भी। उसकी हंसी नहीं रुकी थी। फिर लब पीच कर ज़नूर को देखने लगा। बहुत याद आओगी बहुत। ज़नूर ने उसकी नज़रों से घबराकर नज़र चुरा ली और कुर्सी से उठकर खड़ी हो चुकी थी। और वो मैं चलती हूँ। शावेज़ का दिल जैसे किसी गहरे कुएं में गिरा था। वो खामोशी से यूं ही नीचे बैठा रहा और ज़नूर ने एक नज़र उसे देखा। अपना ख्याल रखना। अपनी जगह से टस से मस न हुआ और उसे ज़नूर को देखा। उसके पहलू में होके जाने लगी थी। सुनो, उसके कदम रुक चुके थे। मुझे खामोश राहों में तुम्हारा साथ चाहिए। तन्हा है मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ चाहिए। मुझको मेरे मुकद्दर पर इतना यकीन तो है कि तुम मेरे लफ्ज़, मेरी बात चाहे। ज़नूर का दिल अब ढूंढ के उभरा था। मैं खुद अपनी शायरी को क्या अच्छा कहूँ। मुझको तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी दाद चाहिए। एहसास मोहब्बत ही तुम्हारे वास्ते है, लेकिन जिन्होंने इश्क को तुम्हारी हर सौगात चाहिए। तुम मुझको पाने की ख्वाहिश रखती हो शायद, और मुझे जीने के लिए तुम्हारी ज़ात चाहिए। उसकी गंभीर आवाज़ कमरे की खामोशी फिजा में एक सोच भर रही थी। वो अब चुप था और ज़नूर को लगा था कि जैसे वो ट्रांस टूट सा गया था और पीछे मुड़ी और पीछे मुड़कर देखना भी नहीं था। अब वो दरवाज़ा खोला और कमरे से निकल चुकी थी। हॉस्पिटल कॉरिडोर में चलते हुए उसे ये महसूस हुआ कि उसका दम लड़खड़ा रहे, उसकी आंखें धुंधला रही हैं। शावेज़ उसे खो चुका था। वो चाह कर भी अब उसे अपना मुकद्दर नहीं बना सकता था और उसके कमरे से दूर होते हुए उसे ऐसे लग रहा था जैसे दिल पे भारी बोझ सा गिर गया हो। उसे जब शावेज़ की मोहब्बत चाहिए थी तब उसे बार बार अपने अल्फाज ज़ात की धचकियाँ बखेर रहा था, और जब आज वक़्त हाथ से निकल पड़ा है तो दोनों उसके पास नहीं है। उसकी सोई हुई मोहब्बत अब जागी थी और अब ज़नूर से मोहब्बत मांग रहा था। वक़्त मट्टी के ढेर की तरह अब हाथ से निकल चुका था। वो घर में दाखिल हुई तो मीमशा, जो कि लाउंज में उसके मुंतज़िर बैठा था, उसे देखने के उसके चेहरे पे थकन थी। हॉस्पिटल गई थी तुम? ज़नूर चौंक कर उसे देखने लगे। वो बस उसे देखेगी। जवाब न मिलने पर वो उठ के आस पास आया। ज़नूर, कुछ पूछा है तुमसे? वो बेध्यानी में उसे देख रही थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि हमीम शाह ने क्या पूछा उससे। क्या पूछ रहे थे? हमीम शाह उसे देख के रह गया। हॉस्पिटल क्यों गई थी? तबीयत तो ठीक है। तो वो दोबारा से उससे अपना सवाल दोहराया तो कुछ सोचते हुए नजरें चुराने लगी। हाँ, वो मेरी एक दोस्त थी, वो आई थी उससे मिलने की। वो फिर से झूठ बोल रही थी। हॉस्पिटल में? हमीम शाह बेयकीनी से उसे देख रहा था। वो नजरें चुरा रही थी। हाँ, डॉक्टर है ना वो? हम? अच्छा। उसे गौर से देखा। उसे क्यों देख रहे हो? ज़नूर अपने बाल पीछे करते हुए बोली। सोच रहा था कि वक्त बदल गया है। वो गंभीर लहजे में बोला था। वो कैसे? अब सवालिया नज़रों से हमीम शाह को देख रही थी। तुम रोई हो ज़नूर? वो उसकी आंखों को देख रहा था। न नहीं। ज़नूर की सांस ही जैसे अटक गई थी। ज़नूर, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ लेता हूँ, चाहे तुम जितना भी छुपाओ, लेकिन हमीम शाह से नहीं छुप सकती। वो बेलफ्ज़ों से गहरी बात कर गया था। ज़नूर उसे देखेगी। उसकी आंखें उसे बावर करवाने के लिए काफ़ी थी कि वो उसका झूठ
का पकड़ लेगा शायद। अब अपना आप छुड़ाकर सीढ़ियों से वो दोनों बच्चों को देख लूँ। और जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, जबकि नीचे खड़ा हमीम शाह उसके पल पल बदलते रूप को देख रहा था। हर बार उसे झूठ बोल रही थी और आज के झूठ ने आखिरी कील ठोक का काम किया था। वो अब हर बार झूठ बोलती थी और उसकी आंखों में देख देख के झूठ बोलती है। हमीम शाह को ये बात हजम नहीं हो रही थी। झूठ का सहारा लेकर शवेज से मिलने जाती है, न चाहते हुए भी उसका ध्यान ज़नूर की तरफ जा रहा था। अब वो बदलने लगी थी, अब उकता रही थी हमीम शाह से। और फिर से शबीर के पास जाना चाहती थी, फिर से उसका साथ चाहती थी। शक करना नहीं चाहता था, लेकिन दिलो दिमाग में जंग जारी थी। वो जब चाहती थी जा सकती थी, यूँ झूठ का सहारा क्यों ले रही है। गायब दिमागी से वो सामने पड़े मैगजीन को देख रहा था, जिसमें हमीम शाह और ज़नूर की तस्वीर थी। खुशी और ज़नूर की आंखों से झलक रही थी। हमीम शाह का हाथ तो थामे वो मुस्कुरा रही थी। शवेज़ के दिल में होक सी उठी थी। मैगजीन उठा के उसने परे फेंक दिया और उसके दिमाग में ज़नूर की बातें गूंज रही थी। उसे एक जंग चल रही थी उसके अंदर। ठीक तो कह रही थी, अब न चाह के भी ज़नूर को अपना मुकद्दर नहीं बना सकता था। वक्त हाथों से निकलता था। उसे ज़नूर की ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। और चेहरे की ज़िंदगी बर्बाद करके उसे क्या मिलेगा। मोहब्बत तो सिर्फ जीतने का नाम नहीं, या सिर्फ पा लेने का नाम नहीं। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, मुकाबिल की खुशियाँ मांगती है। तो क्या वो नहीं चाहता था कि ज़नूर खुश रहे? यही तो वो चाहता था। बस उसके रास्ते का पत्थर बनने के बजाय उसे अपना रास्ता बदल देना चाहिए। उसने मोबाइल उठाया और कोई नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आई। उसने बस इतना कहा, मिलना चाहता हूँ, बात करनी है तुमसे। वहीं बीच पे और मोबाइल बंद कर दिया। वो फैसला कर चुका था कि उसे अपना ये फैसला अब तक निभाना था, और वो भी बीच के साथ उसकी लहरों में यूं खामोशी से गुजर गए थे। उसने साइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे ज़नूर के बिना जीना नहीं आया था। वो सामने देख रहा था और अब उसका चेहरा पड़ रही थी। उसने अचानक अपना चेहरा पलवशी की तरफ किया था। शादी करोगे मुझसे? ही पलवशी की आंखों में हैरत नहीं थी, और बस वो शवेज की आंखों में बस बेबसी अयां थी। लेकिन वो मोहब्बत कर बैठी थी उससे। उसे यूं तनहा तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। वो जानती थी कि शवेज वक्ती तौर पर जज्बाती होकर फैसला कर रहा है, या शायद ज़नूर से दूर होने के लिए। उससे मोहब्बत नहीं करता, वो कभी करेगा। लेकिन हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया, तो ठीक है, मैं अम्मी से बात कर मम्मी के साथ आ रहा हूँ। ठीक है, वो वही मुख्तसर जवाब। सवाल बहुत है और उसके पास पूछने के लिए, लेकिन वो जवाब जानती थी, खामोश रही। जिन सवालों का जवाब मालूम हो आपको, उन सवालों को पूछने का कोई मकसद नहीं। आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? वो फिर से पूछ रहा था। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, उसने जवाब दिया तो वो उसे देखने लगा। आइसक्रीम खाने वो उठते हुए बोला। पलवशी की भी खड़ी हुई और उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने लगी। पानी का शोर अब भी था, जो समंदर के किनारे से टकरा कर वापस जा रही थी। पलवशी उसके कदमों के निशान पे अपने कदम रख रही थी। है तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर है और मैं साहिल हूँ की हवा। उसने धीरे से सोचा और शवेज ने मुड़कर उसे देखा और उसके पीछे पीछे आ रही थी, और उसका हाथ थाम के उसने अपने साथ चलने को कहा था। तो उसके साथ कदम चलने लगी थी और अपने बेटे की हाय सुन के वो बेहद खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शवेज शादी करना चाहता है, और वो भी अपनी पसंद से की हुई लड़की से। पलवशी के घर वाले काफ़ी सुलझे हुए लोग थे। पलवशी घर की अकलौती ही थी और शहनाज अपनी दोस्त के लिए खुश हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे पलवशी की आंखें उदास थीं। वो जाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी ठहरी हुई थी। तुम उदास क्यों? पलवशी पूछ रही थी। पलवशी मुस्कुरा कर देखने लगी। ऑफ कोर्स, शवेज के साथ तो मैं हर हाल में खुश हूँ। शहनाज खामोश होगी, और यूँ उनकी मंगनी की तैयारियाँ ज़ोर शोर से हो चुकी थी। मंगनी की तकरीब का कार्ड ज़नूर को भी देने नफीसा खुद आई थी। वो कार्ड हाथ में लिए हुए खामोश के बैठी हुई थी, और शवेज ने उससे दिल से सारी कदूरतें मिट चुकी थी, और सच्चे दिल से शवेज के लिए खुशियाँ चाहती थी, और उसके फैसले से बेहद खुश हुई थी। लेकिन वो इस फंक्शन में जा सकेगी या नहीं, उसे मालूम नहीं था, क्योंकि हमीम शाह दिल से तो नहीं चाहता था। और उसने मोबाइल कहाँ से लगाया, और दूसरी तरफ शावेज था। वो गंभीर लहजे में पूछ रहा था, मंगनी मुबारक हो तुम्हें शावेज। उसने धीमे लहजे में कहा, तुम खुश हो? वो उल्टा ज़नूर से पूछ रहा था। ज़नूर को अजीब उसका सवाल लगा। तुम्हारे रास्ते में हद से हट रहा हूँ ना, इसलिए। ज़नूर, उसने सरगोशी में उसका नाम लिया था। कभी अगर सामना हो तो मिलोगी मुझसे, या नहीं कतरा कर चली जाओगी? वह सरगोशी से उससे पूछ रहा था। ज़नूर को समझ नहीं आई कि क्या जवाब दे। रुक जाना प्लीज़, और मत तोड़ना मुझ प्लीज़। वो खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही जवाब दे रहा था। आओगी ना मेरी इंगेजमेंट पे? उसने आँच देता हुआ लहजा था। उसने मुख्तसर जवाब दिया, अगर मैं चाहूँ तो तब भी नहीं आऊँगी। उसलिए पूछ रहा था, तुम्हारा जाना ना चाहना मैटर नहीं करता। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो हमेशा। वो सच्चे दिल से उसे दुआ दे रही थी। मेरी भी यही दुआ है ज़नूर कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिले। उसके लहजे की नमी उसने महसूस किया था। अल्लाह हाफिज़, उसने आहिस्तगी से कहा। जवाबन वो खामोश रहा, और ज़नूर मुंतज़िर रही। फिर मोबाइल कान से हटाकर उसने बंद कर दिया और साइड पर रख दिया।
कार्ड भी उसने साइड टेबल पर रखा था। वो जानती थी कि वो जा नहीं पाएगी और उसके दिल में कोई ख्वाहिश भी नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि हर इंसान को हक है कि वो खुश रहे, और यही चाहती थी कि शहवेज़ भी अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहे हमेशा। असर का वक्त हो रहा था। ज़नूर अभी भी बच्चों के साथ कमरे में थी। सामिया उनके पास ही थी। ज़नूर आंखें मूंदे बेड पे लेटी थी, थकन उतार रही थी जब हमीम शाह की उंगलियों को लम्स अपने पास में से सॉरी तुम जाग रही हो, हमीम शाह ने नरमी से कहा। तो वो मुस्कुराकर बैठ के उसने धीरे से जवाब दिया, तैयार नहीं हुई तुम? वो बैठ के पूछने लगा, कहीं जाना है हमें? वो नासमझी से पूछने लगी, शहवेज़ की एंगेजमेंट है ना, तुम इनवाइटेड है? हम इनवाइटेड हैं, वो कह रहा था जबकि ज़नूर हैरत से उसे देख रही थी। तुम जा रहे हो? हम जा रहे हैं। उसने तस्दीक की तो वो देख के रह गई। जल्दी से तैयार हो जाओ, वो उठते हुए बोला, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। जबकि हमीम शाह उसे देखने लगा। कोई लेकिन वेकिन नहीं कमर। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला तो उसने भी अपना हाथ देकर उठ गई। उसे हैरत हो रही थी कि हमीम शाह वहाँ कैसे जा रहा है। हाल में दोनों जैसे ही पहुंचे तो नफीसा बेगम का उसके सामने हुआ। उसने बेनियाजी ज़नूर को वेलकम किया और उसके गले लगाकर प्यार किया। फिर हमीम शाह को देखकर उसे वेलकम किया तो दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। पलवशे के पहले में खड़ा उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। फिरोज़ी रंग के ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी और वो खड़ा था। पलवशे कई बार उसके चेहरे पर रकम बेचैनी को पड़ चुकी थी और बिल्कुल अचानक जैसे उसकी आंखें पुरसुकून हो रही थी, उसकी नज़रें उसके चेहरे पर ठहर चुकी थी। सीगरी कलर की साड़ी में वो शहजादी लग रही थी। हमीम शाह का बाजू थामे वो सज के चलती हुई उन्हीं की तरफ आ रही थी और शहवेज़ जो बावजूद कोशिश के भी उसके सरापे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। शहवेज़ को यूं ही अपनी तरफ तकता पाकर उसके दिल में एक पल को लर्जा था और उसका हाथ भी कांपा था, जैसे हमीम शाह को महसूस कर चुका था। लेकिन बिना जताए वो उसे खुद करीब आकर उनके पास आई थी। कंग्रेचुलेशन, शहवेज़ की तरफ हाथ बढ़ाए वो मुस्कुरा रहा था। थैंक यू, वो ज़नूर को देखने लगा। अब मुबारक को उसने धीरे से कहा, जबकि शहवेज़ अपनी नज़रों पे कंट्रोल करता परवेशा की तरफ रुख मोड़ गया। ये ज़नूर है और ये हमीम शाह उसके हस्बैंड। परवेशा रुककर उसे देखने लगा। एक पल के लिए उसे ज़नूर के मुस्कुरा के उसे मुबारकबाद दी तो दोनों मुस्कुरा के उसे थैंक यू किया। वो हमीम शाह के साथ जाने लगी जब परवेशा की आवाज़ उसके कान से ठहर गई, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, तभी शहवेज़ तुम्हें नहीं भूल पा रहा। ज़नूर ने चौंक कर उसे देखा और जबकि वो आंखों से हंसत लिए उसे देख रही थी। फिर से शहवेज़ को देखा जो उसे ही देख रहा था। सर झटका वो नीचे उतरी और हमीम शाह के पास जाकर खड़ी होगी। रस्में शुरू हुई और वो एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे जब हमीम शाह ने उसके कान में सरगोशी की, इतना खुश नहीं लग रहा शहवेज़ ने रुककर उसे देखा और कंधे उचका गया। मुझे ऐसा लगा मैं भी वो खुश हो। वो फिर से स्टेज की तरफ देख रहा था। ज़नूर भी सामने देखने लगी। तुम तो खुश हो ना? वो फिर से सरगोशी कर रहा था। अब की बार ज़नूर लाभ पीछे उसे देखने लगी तो वो मुस्कुराने लगा। नहीं मतलब मैं खुश हूँ, मैं तो हमेशा ही खुश हूँ। ज़नूर ने, घर चलें? अभी कहाँ, मुझे नहीं जाना अभी, इत्मीनान से। तो वो इत्मीनान से कह रहा था। ज़नूर उसे देखकर आएगी बस। अभी अब क्या चाहता है वो? क्या चाह रहा है उसके दिमाग में? ज़नूर के साथ सीने से ही अटक गए थे। क्या वो शक करने लगा है? अब ज़नूर जुबानी से बातें कर रहा था और अब जानता था कि ज़नूर उसकी बीवी है और अब उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। तो फिर ये जुबानी बातें क्यों? कमरे में आके उसने अपना क्लच सोफे पर फेंका और यूं ही चलती चलती वो ड्रेसिंग टेबल के सामने रुकी थी और अपनी चोरी उतारने लगी और दिल की कैद में यूं ही खड़े खड़े आज़ाद कर रही थी। जैसे ही सीधी हुई तो हमीम शाह का अक्स अपने आईने में देखकर नजर आया। उसके बाल हटाकर उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। ज़नूर थोड़ा सा कसमसाई जब हमीम शाह उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसकी पूंछ से अपने करीब किया। उसकी गर्म गर्म सांसों की तपिश अपने गर्दन पे महसूस कर रही थी। जितना कसमसाई हंसी हमीम शाह गिरफ्त उतनी ही सख्त हो रही थी उसकी कमर पे। तो झुमके उसका रुख मोड़कर अपनी तरफ कर चुका था। उसकी आंखों में देखने लगा। हमीम शाह की आंखों में आज बहुत मोहब्बत नहीं थी, जुनून था। उसकी नज़रों के लबों पर रुकी थी और उससे पहले कि वो पीछे होती उसकी पीठ पे अपनी उंगलियां गाड़े उसे अपने करीब कर चुका था और उसके लबों को वो कैद कर चुका था और उसको आज़ाद करने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। यू आर हर्टिंग मी, वो मुश्किल बोल पाई थी। उसके लब छोड़ के उसकी आंखों में देख रहा था। लीव मी, आई डोंट वांट बीबी आवाज़ में बोली थी। हिट आई वांट उसकी आंखों में देखता हुआ वह सरगोशी में बोला था। ज़नूर उसकी आंख से हो पा रहा था। इससे पहले कि वो संभलती हमीम शाह उसकी गर्दन पर झुका था और उसकी गर्दन पर अपने जुनून की सारी दास्तान लिख चुका था और ज़नूर उसकी बाहों में जूझ सी गई थी। उनकी अटकती सांसों के बीच उसकी आवाज़ भर आई थी। हमीम शाह एक हाथ से उसकी ब्लाउज़ की डोरी खोलता हुआ अनसुनी कर रहा था और उसकी उंगलियां ज़नूर की अपनी पुश्त पे पेवस्त होती हुई महसूस हुई थी। अब वो उसे बेड पर धक्का दे चुका था और उससे पहले कि ज़रूर उठती उस पर झुका था। उसके लबों पर अपने लब खामोशी ज़रूर खूबसूरत नजर से उसे देखे गई थी जबकि उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा चुका था और अब उस पर झुका दीवानगी और जुनून की सारी हदें पार कर रहा था। जबकि ज़नूर ने मज़ाहमत छोड़ दी थी। उसकी आंखें भीग चुकी थी और खामोश आंसू उसकी आंसू से बह रहे थे।
लेकिन हमीम शाह कहाँ हम होश में था, उसे आंसू देखने की जहमत कर लेता। वह ज़नूर ने चुपचाप खुद को उसकी जुनूनियत के हवाले कर दिया। वो वहशत ज़दा नहीं थी, लिबास मज़ाहमत करना छोड़ दिया था। वैसे भी मज़ाहमत करने की ज़रूरत नहीं थी। और सुबह उसकी आँख खुली तो ज़नूर बेड पर ना पाकर हड़बड़ा कर उठ बैठा।